हाय एक्यूरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी है और क्या इरादे हैं उनके और कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग हो, तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसी कनेक्शन, कैसे बॉन्डिंग हो रहे हैं। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर हो सकता है कि किसी और के लिए हो, या फिर अगर आप में रेजोनेट होता तो ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। ओके okay, let's see Aqua, what's the messages for you? What's the messages for Aquarius and Aquarius person? Give me a clear messages, God. Give me a clear messages, Spirit. Oh Aqua, आप कहीं ना कहीं वार्निंग दे रही हो। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। ऐसे वन मोर का शफल, वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड Aqua. Okay, this is your person feeling 9 of 1. Okay, हाँ, आई फील सो 9 of 1 इज ऑल अबाउट, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन में भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अनहेल्दी था। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर सिंगल फील कर रहे हैं। ओके, अकेला फील कर रहे हैं। दिस इज द 9 of 1। 9 इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल कार्ड। किसी की लाइफ में हो सकता है कि अभी अभी थोड़ी सी आर्गुमेंट के कारण अलग हो गए हों, बट आपके पर्सन यहाँ पर उनकी फीलिंग ये है कि नो, मैं रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं एफर्ट डालूँगा ताकि मैं रिलेशनशिप को फिर से बरकरार कर सकूँ, फिर से मैनिफेस्ट कर सकूँ। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं अगर स्टक होने के बावजूद भी वो एफर्ट डाल ही रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि वो रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे सके, रिलेशनशिप में फिर से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सके। ओके, हाँ, मे भी शायद आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फाइट भी हुई हो, तो मे भी शायद उनको चोट भी लगी हो, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके बट कुछ ऐसे होते हैं ना कि झगड़े होते हैं कि एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं, मारते पीटते हैं, तो मे भी शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी मे भी शायद आपके पर्सन ना कहीं हार नहीं माने, नहीं मुझे रिलेशनशिप को फिर से मैनिफेस्ट करना, मैं रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकता, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनकी फीलिंग ये है। उनके इरादे क्या हैं? सी, उनके इरादे हैं कि पॉजिटिव चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। सन आ गया गैस, उनके इरादे एकदम क्लियर है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना है, मुझे रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना है, फिर से मैनिफेस्ट करना है, जो भी इशू आई थी उसको पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ताकि मैं और मेरा पर्सन खुश रह सके। एंड दिस इज देयर बिहेवियर कंफ्यूजिंग वाले हैं सब। मून का कार्ड है गाइस, बिहेवियर है, वे भी शायद सो मच कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट एनर्जी भी है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा तो ओके, या डाउट वाली एनर्जी भी है। ओके, कि पार्टनर के साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सो मच कंफ्यूजिंग है बिहेवियर में। ओके, सीक्रेटिव एनर्जी है। ओके, let's see what's your feeling। ऐसा कॉइन, आपकी भी फीलिंग ये है कि नहीं, रिलेशनशिप में जो भी में भी शायद कुछ ना कुछ तो हुए हैं रिलेशनशिप में आप लोगों के लाइफ में एक्यूरियस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, आप सी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर। आपकी फीलिंग भी ये है कि सामने वाला फ़ोन कर ले या सामने वाला मैसेज कर ले, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट ही डाल रहे, हार नहीं मानने, बट आप भी कहीं ना कहीं बिल्डअप करने के लिए रिलेशनशिप को आप भी हार नहीं मान रहे हो। ओके, आप भी एफर्ट ही डाल रहे हो, तो आप दोनों की सेम एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद
एक्वा आपकी फीलिंग ये है कि अर्थली मैटर के प्रति, बट आपके पर्सन पैशनेटली रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, बट आप यहाँ पर ना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो ग्राउंडेड होते हुए। ओके, तो आपकी फीलिंग भी सेम है और आपके पर्सन की फीलिंग भी सेम है। तो गाइस एक दूसरे के साथ में बातचीत करके क्लियर कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। चैलेंज है 6 of Wands। चैलेंज है किसी के लाइफ में शादी, चैलेंज है किसी के लाइफ रिलेशनशिप को बैलेंस करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं जो भी फाइट आई थी, जो भी आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा था, उसको चेंज लेके आना। ओके, दैट इज योर चैलेंज। जो भी आप दोनों के बीच में ना जिस भी वजह से फाइट हुई थी, वो वजह को भूल के पॉजिटिव चेंज लेके आना रिलेशनशिप वाइज, वो चैलेंज है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम है नो मैटर व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग योर न्यू लव स्टोरी। ओके, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, तो आप दोनों फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, या फिर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जिंदा कर सको, फिर से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, अबंडेंस की तरफ लेके जा सको, हैप्पीनेस हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है बैलेंस करके चले रिलेशनशिप वाइज। ओके, 6 पॉइंट का कार्ड है, जो भी पास के मामले थे उसको लेट गो कीजिए, जो भी फाइट थे उसको लेट गो कीजिए, लाइफ में पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए, पॉजिटिव चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप वाइज। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक एक्वा। कहीं ना किसी सिंगल है, 9 of Coin का कार्ड है। ओके, आप सिंगल हो या फिर मतलब थोड़ी देर के लिए दोनों सिंगल है। ओके, 9 of Coin इज सिंगल, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, मे बी शायद वेल सेटल्ड है, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बट लव को छोड़ के काम को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, बट लव वाइज मैं बोलूँगी कुछ लोग सिंगल है, तो कहीं ना कहीं मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। सी 9 of Cup, 9 of Pentacle। ओके, सिंगल है तो मिंगल होने की कोशिश करे कि सिंगल है तो विश है कि पार्टनर के साथ में मिंगल होना, हैप्पीनेस होना, या फिर हॉलीडेज पे जाना, या फिर गेट टुगेदर करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी फाइट चल रही थी, जैसे कि पहले कहा, जो भी फाइट चल रही थी आप दोनों के बीच में, चाहते हो कि वो चेंज हो जाए। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, नॉट अ ओवरऑल एनर्जी, वीकली एनर्जी है गाइस, ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है। कहीं ना कहीं फाइट तो है आप दोनों के बीच में, थोड़ी देर के लिए सिंगल तो हो गए हो आप लोग। सिंगल मीन्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ब्रेकअप हो गया थोड़ी देर के लिए, बट आपका ड्रीम है कि फिर से एक होना है। आपका विश है कि फिर से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है, रीयूनियन होना है, हैप्पी रहना है। ओके, let's see why this 5 of Wands and 9 of Cup, 9 of Pentacle is there for you Aqua, क्योंकि आप लोग ही चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज हो। ओके, लेट्स सी why this overall energy for Aqua। आई फील सो ये फाइट ना किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन की वजह से हुआ हो। ओके, बाहरी पर्सन की वजह से, फ्रेंड की वजह से। अगर ऐसा है तो गाइस अपने रिलेशनशिप में बाहरी पर्सन को आना क्यों नहीं आने देना चाहिए, राइट? क्योंकि सी किंग ऑफ स्काई है, कहीं ना कहीं ओवरऑल 5 of Wands, 9 of Cup, 9 of Coin इसलिए है, मे बी शायद हो सकता दिस इज यू। ओके एक्वा, कहीं ना कहीं दिल से नहीं दिमाग से सोचो, अपने सूझबूझ मैच्योर तरीके से डील करें, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो सको। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, ब्लेसिंग लेके आ सको, राइज अप हो सको लव वाइज। ओके, 5 of Swords का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ड्रामा चल रही है, फाइट चल रही है, जिस भी वजह से, पर्सन की वजह से, या कोई इश्यू, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई उसकी वजह से, फैमिली ड्रामा चल रहा है उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते ना आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ गई थी उसको चेंज लेके आ सको, और फ्रेश तरीके से एक रिलेशनशिप में स्पार्क डाल सको। ओके, इस वन इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, सी दैट्स वाई 5 of Wands, 5 of Swords इज हियर। तो कहीं ना कहीं ये पूरे हफ्ते आप जिस भी एरिया वजह से आपकी ना
पर्सन की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो, जिस भी वजह से आपकी लाइफ में ड्रामा चल रही है ना, तो आप एक्वा मैच्योर तरीके से डील करोगे, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप उस ड्रामे को ख़त्म कर सको और अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन हो सको, हैप्पी हो सको और एक राइज अप हो सको और अपने लव वाइज एक पैशनेट लव बना सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, फाइट को खत्म करने के बारे में सोच रहे। लेट्स सी हाउ दे फीलिंग इज 9 of Wands। व्हाई 9 of Wands इज देयर फॉर यू एक्वा? व्हाई 9 of Wands इज देयर? कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ये भी है कि जो भी फाइट चल रही है ना, उस फाइट का अंत हो जाए यार बहुत जल्द, फिर से हम लोग एक हो जाए, जस्ट लाइक दिस। व्हाई 9 of Wands इज देयर फॉर? ओके, सी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन लियो हो। ओके, अगेन 5 of Wands। सी 5 of Wands, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपके पर्सन ये सोच रहे कि जो भी फाइट हो चल रही थी, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में वजह जो भी हो, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि फोकस हो रहे हैं, पेशेंट रखे हो कि काश और जल्द से जल्द ये फाइट ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव चेंज जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में सामने वाले के साथ में हैप्पी रह सकूँ। ओके, सामने वाले के साथ में बॉन्ड बढ़ा सकूँ। तो उनकी फीलिंग ये है कि गाइस जितनी जल्दी हो सके वो ना अपने फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ में मिंगल हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाई यू फीलिंग इज अ कॉइन। आप भी अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं बोथ कार्ड इज रिवर्स, 3 of Pentacle एंड द मैजिशियन का कार्ड है। बिल्डअप करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि 2 of Pentacle में भी शायद आप लोग जगलिंग करें, में भी एक्वा आप ना कोई 2 पर्सन के साथ में जगलिंग करा, या फिर कुछ लोग काम में इतने बिजी हैं कि यहाँ पर ना अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि काम में इतनी बिजी, उसकी वजह से भी झगड़े फसाद हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप वाइज एक्वा आप भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा काम का मे भी शायद काम का प्रेशर है, तो इसीलिए आप बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो। बट ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, मुझे अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आना है अपने एफर्ट के जरिए। ओके, बट मे भी शायद आप सोच ही रहे हो, सोच रहे हो, बट आपके पर्सन ये आप ये सोचो कि मुझे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। ओके, और एक नई तरीके से मैनिफेस्ट करना, बट मे भी शायद कुछ इशू की वजह से आप ना ईगो इशू हो सकता है, या फिर अपने पर्सनल ईगो इशू की वजह से मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हो। ओके, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए होता है ना, एक ही क्वेश्चन नहीं यार, फ़ोन कर लिया जाए, फ़ोन उठाते हैं फिर ना, उसको इतना घमंड है तो मैं क्यों नहीं। ओके, जस्ट लाइक ईगो की वजह से मे भी शायद बिल्डअप नहीं कर पा रहे, बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी यही है कि सामने वाले के साथ में रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है ताकि हमारे बीच में बॉन्ड बढ़ सके। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर फीलिंग इंटेंशन इज स्काई सन। मे भी शायद आपके पर्सन की साइन ना लियो हो सकता है। ओके, लियो, जेमिनीज एंड पाइसिस साइन वाइज देखा जाए तो उनके इरादे सन के क्यों हैं? सी कहीं ना कहीं उनके इरादे सन के इसलिए हैं क्योंकि 5 of Cup का कार्ड है। इरादे उनके सन के इसलिए क्योंकि उनके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उनके लाइफ में इमोशनल ड्रेन हुए हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं सैडनेस हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनली वो थोड़े से डिस्टर्ब है। ओके, तो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में फोकस करना, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, या फिर शादी तक रिलेशनशिप को लेके जाना ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ओके, उसके प्रति फोकस होना चाहते हैं, फोकस होके उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए, या रिलेशनशिप शादी तक पहुँचे, या आप लोग एक दूसरे के साथ में खुश रहो। ओके, तो इरादे अच्छे हैं उनके। लेट्स सी व्हाई दे बिहेवियर इज सो फेयरफुल, डाउटफुल। मून का कार्ड है गाइस, व्हाई
या कहीं न कहीं उनका बिहेवियर फेयरफुल इसलिए है क्योंकि मे बी शायद आपके पर्सन ना जगलिंग कर रहे हो, ओके, मे बी शायद जैसे कि 2 पर्सन हो सकता है, 2 सिचुएशन हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं न कहीं सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं एक्शन लेते हुए। मे बी शायद उनका बिहेवियर ये है कि बैलेंस करना है, ओके। फिर बस एनर्जी ये है कि वो खोना नहीं चाहते आपको, ओके एक्वा, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं या फिर डाउट नहीं करना चाहते क्योंकि रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि वो सॉल्यूशन एक्शन लेके सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेके आ सके और फ्यूचर में रिलेशनशिप को बेटर बना सके, ओके। तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है, नो सीक्रेटिव, नो डाउटफुल, आपके प्रति डाउट नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, करना चाहते हैं ताकि एक्शन लेके कम्युनिकेशन करके मैसेजेस करके सॉल्यूशन लेके आ सके और जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके, ओके। वाह, लेट्स सी व्हाई चैलेंज इज 6 of 1। चैलेंज है किसी के लाइफ में शादी, चैलेंज है कहीं ना कहीं पास्ट के इश्यू को भुलाना, चैलेंज है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आना रिलेशनशिप में, चैलेंज है कहीं ना कहीं सक्सेसफुली रिलेशनशिप के मूवमेंट करना, ओके। या चैलेंज है कहीं ना कहीं मे बी शायद कोई कैप्टिकन पर्सन हो सकते हैं चैलेंज, ओके। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर फॉर मी, ओके। या दिस इज द कार्ड ऑफ फिर कहीं ना कहीं डाउटफुल या फिर सी टॉप का कार्ड है तो कहीं ना कहीं सी चैलेंज है कि नाइट ऑफ कप का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंज है फीलिंग, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि ये चैलेंज ऑब्सेसिव आप हो या फिर आपके पर्सन ऑब्सेसिव हैं, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वॉच कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फीलिंग को लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में उस डेमन को लेट गो करें, बट दिस इज योर चैलेंज। शादी में जो ऑब्सेसिव होते हैं ना, जो कंट्रोलिंग पर्सन होते हैं ना, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं फीलिंग मिसिंग है, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप एक्शन लेना चाहते हैं, वो चैलेंज है। एक दूसरे को समझना चाहते हैं, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो चैलेंज है। या फिर किसी को कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, वो चैलेंज है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। दैट इज योर चैलेंज। इस चैलेंज पे काम कीजिए गाइस। बट मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी चैलेंज, जो आउटकम है, यू मैनिफेस्टिंग योर लव, ओके। क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, मजिशियन जेमिनीज का कार्ड है, तो जेमिनीज रूल बाय मरकरी, मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। सी आप मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो कि जो भी आप लोगों के गिले शिकवे थे ना, 10 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप, जो भी गिले शिकवे थे ना, वो पार्ट खत्म करके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। मे बी शायद सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है या फिर आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लेसिंग है। जो भी इशू थे वो ख़त्म होके ब्लेसिंग है, तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लव स्टोरी, हैप्पीनेस वाली लव स्टोरी, अबंडेंस वाली लव स्टोरी, ओके। एक्यूरियस, और अगर सिंगल है तो यहाँ पर किसी के लाइफ में मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, ओके। जैसे कि सिंगल तो है ही। Let's see why this guidance is 6 of Pentacle. Why this guidance is 6 of Pentacle? Okay. Yeah. गाइडेंस 6 ऑफ पेंटिकल इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ना प्रेशर आया है, लव वाइज में बर्डन आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते करते, जस्टिस, ओके। लाइफ में भी शायद कोई कैप लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, उनके प्रति आपको लग रहा है कि बड़ा प्रेशर दे रहा है यार ये बंदा या बंदी, ओके। जस्ट लाइक दिस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो भी बर्डन आया है तो लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, उस टकनेस में से बाहर निकलने के लिए फोकस होइए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। या देयर इज द रिलेशनशिप बर्डन तो है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं कि रिलेशनशिप को मैनेज करो, बोल के फोकस होइए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अक्वा नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी।
लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ये हफ्ता आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू। मे भी शायद इसीलिए आप लोग सिंगल हुए, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन इस हफ्ते कन्फेस कर रहे हैं कि एक्वेरियस, मैंने आपको चीट किया, धोखा दिया बोल के, किसी भी मामले में हो सकता है, ओके। लेट्स सी, आई वांटेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, ओके। तो किसी के लिए ये हो सकता है, कोई एक्वेरियस पर्सन कन्फेस कर सकते हैं कि मैं कॉल करना चाहता था बट मेरे पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि मैंने चीट किया है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं मैंने आपको धोखा दिया है तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं फ़ोन करना चाहता था तो नहीं कर पाया, ओके। कन्फेशन ये हो सकता है, या फिर किसी के लिए वन कन्फेशन ये है कि मैंने आपको चीट किया, या फिर दूसरा कन्फेशन ये हो सकता है कि मैं आपको फ़ोन करना चाहता था बट आपको फेस नहीं कर पा रहा था, ओके। दिस इज योर पर्सन कन्फेशन एक्वा। ये एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा। लव एंड लाइट, टेक केयर।